डिवाइन हेल्पर, मददगार। क्या? डिवाइन हेल्पर के बारे में, मददगार के बारे में। अब देखो यहाँ पे मरियम के पास गुड न्यूज देने वाला स्वर्गदूत आया। कौन सा? गुड न्यूज देने वाला। क्या मरियम को क्या गुड न्यूज दी? कि तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम इमैनुअल या जिसका नाम यीशु होगा, जो अपने लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया। जो अपने लोगों का उद्धार करेगा। और मरियम ने इस बात को सुना, उसने ये नहीं कहा कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन मरियम ने कहा जैसे प्रभु चाहे वैसे मेरी लाइफ में हो जाए। को जानता है, लेकिन प्रभु अपने मददगार जब आपके लिए भेजता है, वो आपको मारने के लिए नहीं, वह मरे हुए अपनी जान डालने के लिए मददगार भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये यहाँ पे जब लिखा है कि उसने कहा प्रभु के वचन के अनुसार मेरे जीवन में जब हम पर दुख आता है तो वो भी प्रभु की योजना होती है कि इस पर दुख आए ताकि इस दुख को ये काट के सुख की ओर जा सके। यदि आप सुख ही देखेंगे तो जीवन में दुख को आप क्या नहीं कर पाओगे, सह नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति को पेट दर्द का मालूम ही नहीं पेट दर्द क्या होती है, उसे क्या पता दर्द क्या है। और जिसको दर्द है उसको पूछो कि दर्द क्या है। हालेलुया। इसलिए दर्द वाला जानता है कि दर्द क्या है, जिसको दर्द नहीं वो क्या जानेगा। तो जो इसलिए तो उसने कहा जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे प्रभु चाहे। हमें हर बात में प्रभु पर डिपेंड रहना है। अपने दुख में सुख में प्रभु के साथ क्या रहना है, वफादार रहना है। प्रभु मुझे मरने नहीं देगा। डॉक्टर तुम्हें कह देंगे तू मर जाएगा, खिलाओ पिलाओ। दुनिया तुम्हें कह देगी तू बेकार है, तेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। ये टूटा फूटा पत्थर है, ये नहीं लग सकता। उन्होंने पत्थर निकाल के बाहर फेंक दिया। लेकिन एक अच्छा समझदार मिस्त्री आया, उसने उसी पत्थर को कोने का श्रेष्ठ पत्थर बना। हालेलुया। उसी मिस्त्री ने समझ सोच के लगाया कि ये पत्थर दीवार पे नहीं लग सकता, इसे हम कोने पे लगाते हैं। वो वह कोने का श्रेष्ठ पत्थर हुआ। हालेलुया। हम भी किसी काम के नहीं थे। हमारे जीवन में 50 कमियां थी, बीमारी थी, लाचार थे, व्यभिचार थे, गंदगी थी, संसार का पाप भरा हुआ था, किसी काम के नहीं थे। लेकिन प्रभु ने उस पत्थर को कोने का श्रेष्ठ पत्थर बना दिया और कोना वह अच्छा बन गया। हालेलुया। वो पत्थर बेचरी वो ना इस्तेमाल करता, वो पत्थर कहीं बाहर गिरा होता। लेकिन जब एक अच्छे मिस्त्री ने उसकी क्या की, वह देखभाल की, जब उसकी नजर में आया तो वह क्या हो गया, श्रेष्ठ पत्थर बन गया। मेरे अजीजों, यदि आपको आपके परिवार ने निकम्मा ठहरा दिया है, यदि आपके लोगों ने, आपके संसार ने आपको तुच्छ समझा है, निकम्मा समझा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए तुम निकम्मे हो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि तुम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दो तो तुम्हें प्रभु श्रेष्ठ बनाएगा। बोलो आमीन। तुम्हें प्रभु क्या बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा और उत्तम बनाएगा। तुम्हारी शोभा को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। तुम्हारी शोभा को भी क्या करेगा। अब लोग जिन्होंने दीवारें देखने की, दीवार नहीं देख रहे, कोने को देख रहे हैं, क्योंकि कोना श्रेष्ठ कहा गया है। हालेलुया। इसलिए यदि कोना खराब हो जाए तो दीवार भी खराब हो जाएगी। हालेलुया। तो याद रखो, परमेश्वर मुझे और आपको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, लेकिन उसका एक डिवाइन हेल्पर, उसका वचन एक डिवाइन हेल्पर की रीति हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। वचन मेरी जिंदगी को सिद्ध बनाता है। यदि वचन आज है नहीं, वचन केवल स्वार्थी, वचन केवल चंगाई, वचन केवल भविष्यवाणी, वचन केवल पैसा, वचन केवल चर्च बनानी, तो वो वचन सही नहीं है। तुम वचन केवल अपनी इच्छा से बोल रहे हो, वचन केवल ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसको समझिए। हेल्पर तुम्हें गिर में नहीं देगा, वो प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें उसे पुकारना पड़ेगा। जब तुम उसे पुकारोगे तुम्हारी जिंदगी में मददगार का काम करेगा। हालेलुया। मददगार का क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन हम अपने मददगार को कभी कभी नहीं जानते, ना समझते हैं। और जब भी अब किसी भी समस्या में हो तो उस वक्त आप क्या करो, प्रार्थना करनी है। जब आप किसी उच्च अधिकारी व्यक्ति से मिलने जाते हो तो तुम्हें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, हे परमेश्वर इसके मुंह पे तेरा एक स्वर्गदूत आके बैठ जाए जो केवल गुड न्यूज निकाले। हालेलुया। केवल क्या निकाले,
खुशखबरी निकाले। इसके मुंह से कभी भी ना हो। यदि आप कोई चीज लेने जाते हो, आपको पता है ये व्यक्ति नहीं देगा, उसके सामने खड़े हो जाओ और उसके मत बताओ कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके मुंह को देख के बोलो, हे परमेश्वर, इसके मुंह पे तेरा स्वर्गदूत आ जाए। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपने पति से पैसे लेने तुमने, तुम रात को लड़े, जाओ सामने मुस्कुराते हुए कहो, हे परमेश्वर, इसके मुंह पे स्वर्गदूत आ जाए। कौन सा? जो खुशखबरी देने वाले। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरी पत्नी के मुंह पे ये गुस्सा है, रात को मायके जाने वाली है, हे परमेश्वर, इसके मुंह पे दूत आ जाए जो केवल खुशी की बात निकाले। हालेलुया। यदि दूत ना बैठा, कब्जा ना हुआ, ऐसी सड़ी हुई बात निकालेगी, तुम्हारा झगड़ा उधर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी बात निकालेगी, ऐसी बात निकालेगा, तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। यदि तुम मन ही मन प्रार्थना करके जाए और उसके सामने खड़ा हो जाए, हे प्रभु, इसके मुंह पे तेरे स्वर्गदूत बैठ जाए, और मुंह से क्या निकले? खुशखबरी ही निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, कुछ लोग अपने डिवाइन हेल्पर को नहीं समझते, अपने मददगार को भी नहीं समझते। हालेलुया। क्यों नहीं समझते? हम जाएंगे अब गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 28वें वचन पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने गलती से तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया। अब बिलाम है जो एक नबी है, ये भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। राजा ने इसको कहा कि मेरे कहने से धन ले ले, दौलत ले ले, मेरे कहने से भविष्यवाणी कर। क्या कर? धन ले ले, दौलत ले ले, लेकिन मेरे कहने से भविष्यवाणी कर। इसने भी क्या किया? प्रभु की ना सुनी। इसने क्या किया? अपनी धन दौलत की ओर नजर लगाते हुए राजा के कहने से भविष्यवाणी करने के लिए चल पड़ा। इस्राएलियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए, प्रभु के लोगों के खिलाफ ये क्या करने लगा? भविष्यवाणियां करने लगा और चल पड़ा। जब चल पड़ा, ये अपनी गदी पर बैठा था। किस पर बैठा था? गदी पर बैठा था। लेकिन ये है नबी, ये है प्रॉफिट, भविष्यवाणियां करता है। लेकिन जब इस पर परेशानी आएगी, इसे नहीं मालूम था। इसे पता है कि मैं यहोवा के विरुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन इसने किसी के कहने से, राजा के कहने से इसने बुरा करने का सोचा। जब सोचा और इसे पता है कि मैं जो करने जा रहा हूं ये गलत है, लेकिन परमेश्वर जो एक मददगार तुम्हारे लिए भेजता है, तुम्हारे खिलाफ जितने भी हथियार उठेंगे, एक भी हथियार तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। एक भी हथियार तुम्हें हानि नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मददगार भेजा है, जो तुम्हें बीमारी से, दुख से, परेशानी से, समस्याओं से बचाता है। लेकिन उनके खिलाफ ये चल पड़ा भविष्यवाणी करने के लिए, और जब ये रास्ते पे पहुंचा, अपनी गदी पर जा रहा था, लेकिन इसको ये नहीं मालूम कि जिसके विरुद्ध मैं बोलने जा रहा हूं, उसका कोई है जो मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अब ये गया तो क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ? जब जा रहा था गदी पर बैठकर, तो क्या किया? आगे एक स्वर्गदूत से दिखा। क्या दिखा? वो किनकी ओर से था? जिनके खिलाफ ये भविष्यवाणी करने जा रहा था। सुनो, जो तुम्हारे खिलाफ कोई यत्न बनाता है, तुम्हें झूठे केस में बचाता है, तुम्हारी लड़ाई झगड़े में साक्षी देता है, तुम्हारी ओर से तुम सोचते हो मेरे तुमको नहीं दिख रहा। लोग स्वार्थी है, अपना मतलब लेंगे, तुम्हें फेंक देंगे। याद रखना, तुम्हें प्रभु फेंकेगा नहीं, तुम्हें फेंके हुए को यीशु उठाएगा। हालेलुया। तुम्हें नहीं, वो उठा के नीचे नहीं रहने देगा। और सब पक्ष जो था हमारी तरफ, बिलाम मारा गया भविष्यवाणी करने के लिए, लेकिन बिलाम है प्रॉफिट, नबी है, लेकिन उसको ये नहीं दिखा। आके नंगी तलवार लेके स्वर्गदूत खड़ा है। हालेलुया। जब आप जाते हो ना, दुश्मन तुम्हें सताते हैं, तुम्हारी तरफ क्या करता है परमेश्वर? तुम्हें क्या कर, तुम्हारे एक स्वर्गदूत भेज देता है, जिनकी हाथों में तलवारें होती हैं। याद रखना, आने वाली बाधाओं को परमेश्वर काटते हुए तुम्हें आगे सफल करता है, बढ़ाता है। हालेलुया। अब बिलाम को वो नहीं दिखा, क्योंकि बिलाम गलत करने जा रहा है। तुम गलत करने जाओगे, तुम्हारी प्रभु मदद नहीं करेगा। हालेलुया। यदि तुम गलत करोगे, परमेश्वर तुम्हारी ओर से नहीं खड़ा होगा। लेकिन ये गलत करने के लिए जा रहा है, उन लोगों पर भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा है, ये कि खत्म हो जाए,
लेकिन प्रभु ने उन लोगों को बचाने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा। जा बिलाम को रोक, वो इधर नहीं आना चाहिए। बिलाम को रोक, स्वर्गदूत गया, लेकिन बिलाम की नजर में सोना चांदी मोती थे, नजर में फूट गई थी, क्योंकि वो क्या देख रहा था? अपना मतलब देख रहा था। हर एक इंसान आज अपना मतलब देखता है, मतलब में आप उनकी आंखें फूट जाती हैं, उनको सच्चाई का पता नहीं चलता। हालेलुया। उनको दिखता ही नहीं है सही क्या गलत क्या है। हालेलुया। बिलाम की आंखें बंद थी, उसने स्वर्गदूत को नहीं देखा। लेकिन गधी जिस पर वो बैठा है वो जानवर है। गधी जो जानवर है, बिलाम उस पर बैठा है, अपने आप को नबी कहता है, वो भविष्यवक्ता है, वो नबी है, भविष्यवक्ता, लेकिन उसको दूत नहीं दिखा। लेकिन क्या हुआ? पढ़ेंगे बाइबल में क्या लिखा है। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब इसकी आयत पढ़ रहे हो? तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब बिलाम ने क्या किया? उसकी आंखें खुली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी क्या दिखा? आंखें खोली। पहले उसको दिख नहीं रहा था कुछ भी, क्योंकि उससे पहले जब हम 28 से यहाँ लिखा है, उस पे गधी का मुंह खुल गया, है ना? उसका बैग, गधी जा रही थी, मालिक उस पे बैठा है, गधी ने देखा आगे दूत है, उसने क्या किया? सीधे जा रही थी, लेकिन वो आगे स्वर्गदूत था। हालेलुया। प्रतीक है कि तुम्हारे आगे भी स्वर्गदूत है। लाइट। हालेलुया। और सीधा जाना था, लेकिन जैसे दूत देखा, गधी ने कहा मेरा मालिक आज मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा मालिक आज मर जाएगा, क्योंकि दूत आगे खड़ा है, वो काट डालेगा। गधी ने क्या किया? रास्ता चेंज कर दिया। हालेलुया। गधी इतनी उसकी बुद्धि आ गई, उसके दिमाग आ गया, उसका मुंह खुल गया। गधी ने क्या किया? आगे नहीं गई, दूत के तरफ नहीं गई, उसने रास्ता चेंज करके पीछे को चली गई। बिलाम को गुस्सा आया, उसने छांटा उठाया, गधी को मारना शुरू किया। मारा मारा मारा, गधी मार खाती गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। वो इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि यदि वो जाती तो जो स्वर्गदूत जिसके हाथ में नंगी तलवार है, वह बिलाम को वो काट देते। हालेलुया। लेकिन उसने जो उसकी पीठ पर बैठा है, उसने सोचा कि मुझे क्या करना है? मुझे इसको बचाना है, ये मेरा मालिक है। उसने बवेदारी की, बवेदारी के साथ उसने रास्ता चेंज कर लिया। बिलाम को लगा बुरा कि इसने रास्ता क्यों चेंज किया। गधी उसको नीचे फेंक दिया। बिलाम को गुस्सा आया, उसने उसको मारा। लेकिन कुछ ही पल के बाद गधी का मुंह खुल गया। हालेलुया। क्या हुआ? गधी का मुंह खुल गया। पढ़ो इसको। 28 तब यहोवा ने गधी का मुंह खोला। तब यहोवा परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और बिलाम को कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मार रहा है? आज तक मैंने कभी तुझे गलत रास्ते लेकर गई? क्या मैंने तुझे गलत रास्ता दिखाया? जहां तू मुझे लेकर गया वहां तुझे मैं लेकर गई, जहां तूने मुझे दौड़ाया मैं दौड़ी। क्या तुझे मैंने कभी आधे रास्ते में छोड़ा? जब उसका मुंह खुल गया। आगे बढ़ो। बिलाम ने गधी से कहा, कि तूने मुझसे नटखटी की है। तूने आज ड्रामा क्यों किया है? तू सही जाना था, तू लेकर मुझे पीछे क्यों लेकर जा रही है? मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे वहां जाके भविष्यवाणी करनी है, राजा ने मुझे बुलाया है, तू आज लेट क्यों करवा रही है? गधी क्या आगे वो क्या पढ़ो क्या लिखा है? यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। हाँ, बिलाम ने कहा देख तूने आज बड़ा ड्रामा किया है, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो तुझे आज मैं मार देता, काट देता। आगे गधी ने बिलाम से कहा, फिर गधी ने कहा बिलाम से, क्या मैं तेरी वह गधी नहीं? मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ाया? हाँ, जब से तू बचपन से तू मेरे पे सवार करते हुए आया है। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती? मैंने कभी ऐसा किया? मैं बोला नहीं, कभी तूने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज तूने ऐसा क्यों किया? आगे तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। तब बिलाम ने क्या किया? जब गधी बात करके बंद हो गई, अब उसको दिख नहीं रहा था, बिलाम को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन गधी को दिख रहा था। क्यों? वो कौन था? वो हेल्पर था इजराइलियों का, जो उन्हें बचाना चाहता था। उनका हेल्पर, उनका दूत, उनका मददगार, वह उनका रास्ता रोक के खड़ा है कि तू उन पर भविष्यवाणी ना कर, वापस चला जा। लेकिन बिलाम ना देख पाया, दंड के
लालच के लोभ में आकर उसने उसको नहीं देख पाया। जब गधी का मुंह खुल गया और बिलाम की आंखें भी खुल गई, जैसे उसने बिलाम ने आंखें खोलकर देखा तो एक दूत खड़ा है। हालेलुया। और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार, उसे देखा कि वह नंगी तलवार लेके दूत खड़ा है। मैं आपको और मेरे लोगों को कहना चाहता हूं, यदि आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलोगे, वही दूत आपका भी रक्षा करता है। हालेलुया। वही दूत डिवाइन हेल्पर जो मददगार दूत है, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं जाने देगा, तुम्हें गरीबी के हाथ में नहीं जाने देगा, तुम्हें बैग कहीं भी पुलिस थाने में नहीं जाने देगा, हॉस्पिटल किसी भी दवाई खाने में तुझे जाने नहीं देगा, क्योंकि तेरा मददगार तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। अब बिलाम ने जब देखा कि ये तो सच में यहोवा का दूत है, आगे तब मैं झुक गया, तब वो झुक गया। हालेलुया। तब ओके मुंह के बल गिरा, के बल गिर के दंडवत की, और प्रभु को उसने क्या किया? प्रभु के सामने दंडवत किया, माफी मांगी कि हे प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया। हे प्रभु मुझे माफ कर दे, अब से मैं अपने मन की नहीं चलाऊंगा। आज मुझे पता है कि जिनको मैं श्राप देने जा रहा था उनका परमेश्वर, वो मेरा भी परमेश्वर है, लेकिन उनकी ओर से मददगार बीच में रास्ते में खड़ा है। हालेलुया। मैं तुम्हें कह रहा हूं, वह मददगार तुम्हारा भी तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें बस तुझे आत्मिक आंखों से देखने की जरूरत है। तुम्हें यहाँ दूत तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम समस्या में पड़ोगे, परमेश्वर तुम्हें समस्या में नहीं पड़ने देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।